कितने टाइम से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं आप? सालों साल आपने मेहनत की लेकिन फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। सब कुछ पढ़ा लेकिन लास्ट के डेज में एग्जामिनेशन हॉल में जाके सारी गलतियां करके चले आए। कोशिश की कि लास्ट में सब कुछ रिवाइज करके जाएंगे लेकिन पता चला एक भी सब्जेक्ट ना स्टैटिक ना डायनामिक ना पीवाईक्यू ना मॉक कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। और फिर उसी लूप में फिर से अगले साल फिर से आप प्रिपेयर करते हैं और वहीं की वहीं कहानी रखी रह जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस छोटे से वीडियो को कंप्लीट करिए, प्रीलिम्स का बिल्कुल डायरेक्ट रास्ता है। मेरा नाम अभिनव है। पिछले 5 सालों से मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ। खुद मैंने इंटरव्यू दिया है, 125 से ऊपर नंबर लाए हैं। हज़ारों लोगों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन कराया है, फाइनल सिलेक्शन भी 100 से ऊपर लोगों का कराया है। ये हमने छोटा चैनल शुरू किया है, तो अगर आपने क्लिक किया है तो आप बहुत लकी हैं। आप इसको कंप्लीट करिए। मैं आपको डायरेक्ट रीज़न बताऊंगा कि एग्जैक्टली प्रीलिम्स में क्यों नहीं होता और डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आज जब हम इस मोमेंट पे हैं, जब हमारे पास लगभग 30 डेज हैं, तो प्रीलिम्स के लिए अगर आपको सर्टेन सक्सेस लेनी है, गारंटी लेनी है कि अगर कोई एक डायरेक्शन पे हम चलें, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर हम इस पाथ पे चल रहे हैं तो पक्का हमें सक्सेस मिलेगी। और आपको वो इंसान बोल रहा है जो मल्टीपल टाइम फॉरेस्ट्री का क्लियर करके बैठा हुआ है प्रीलिम्स, जिसने 125 से ऊपर नंबर लाए और कई लोगों का सिलेक्शन करवाया है। तो गारंटीड है कि मैं जो चीज़ें यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर आप वर्क करेंगे, उस पर डायरेक्टली काम करेंगे, तो प्रीलिम्स आपका कोई नहीं रोक सकता, एकदम पक्का है। इस चीज़ को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट करके याद कर लीजिए, इस चीज़ की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप ये पाथ फॉलो करते हैं तो प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा, आप मेंस लिख के आओगे। अब लास्ट में जब सर्टेन सक्सेस की बात है तो आपको 4 चीज़ें करनी है। और ये 4 चीज़ें पूरा जो आपने बुक पढ़ा था, पहले जो आपने सारे स्टैटिक चीज़ें पढ़ी थी, उसकी बात नहीं हो रही। वो कितना भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन अगर कंप्लीट रिवीजन उस चीज़ का लास्ट के 30 डेज में नहीं करेंगे, कंसोलिडेट नहीं करेंगे, तो एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगा। दूसरी बात, ये फर्स्ट रिवीजन है। सेकेंड रिवीजन लगेगी पीवाईक्यू में। जितने भी लास्ट के 30 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं 1995 से 2025 में, सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो सारा एरिया आपका फिर से रिवाइज होना चाहिए। दैट विल बी द सेकेंड रिवीजन। और उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि एलिमिनेशन लॉजिक लास्ट के 10 ईयर्स में, नॉट 5 ईयर्स, पिछले 10 सालों का एलिमिनेशन लॉजिक एक एक क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए, रिपीट पे आपको देखा होना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आप मॉक भूल के यूपीएससी के पीवाईक्यू के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करके आएं, ताकि आप इजीली 120 मार्क्स 110 मार्क्स लेके आ सकें। एंड फिर इंपॉर्टेंट है कि ये सब करने के साथ आपको लास्ट के 7 डेज में सेकेंड एंड फाइनल रिवीजन चाहिए शॉर्ट नोट से। और ये शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत मुश्किल है। ये कंप्लीट रिवीजन के लिए 30 डेज के लिए नोट्स बनाना बहुत मुश्किल है। इसी चक्कर में आप एक सब्जेक्ट में फंस जाते हैं और आपके 1 2 3 4 कोई भी कंपोनेंट पूरे नहीं होते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका सीसेट वीक है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पिछले 5 सालों का आपका कंटेस्ट अच्छे से होना चाहिए, जाके एग्जामिनेशन हॉल में भी आप 95% एक्यूरेसी के साथ खाली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लें, थोड़ा सा मैथ्स कर लें, तो आप सिलेक्शन लेके आ जाएंगे। बाकी 4 चीज आप कंप्लीट कर लें, आपका प्रीलिम्स का सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अभी हमने YouTube पे सीरीज शुरू की है, कंप्लीटली फ्री है। तो ये जो समर्पण सीरीज है, उसमें 30 इयर्स का पीवाईक्यू, 10 इयर्स का एलिमिनेशन वाला, मोक्षा वाला जोड़ के, सारे के नोट्स जोड़ के समर्पण के, देन सेकंड रिवीजन और उसके भी नोट्स जोड़ के, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पिछले 5 सालों का जोड़ के, तो इन सारे कंपोनेंट को जोड़ के जिससे आपका सिलेक्शन होता है, हमने ये पूरे समर्पण कोर्स को अब संपूर्ण बना दिया है। दैट मीन्स संपूर्ण समर्पण। ये कंपोनेंट करके चले जाइए संपूर्ण समर्पण का, और आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप इस रास्ते पे चलिए, आप अपना सिलेक्शन खुद नहीं रोक पाएंगे। पूरे कोर्स के दौरान आपकी मेंटरशिप के लिए 24/7 टेलीग्राम ग्रुप आपके सारे डाउट के रिजोल्यूशन के लिए रहेगा। और फीस हमने इसकी रखी है 1500, लेकिन अभी शुरुआती 50 स्टूडेंट के लिए ओनली 1000 है, क्योंकि पहले जब समर्पण सीरीज आई थी तो उसकी फीस यही थी। अब हमने इसको संपूर्ण समर्पण बनाया है, फिर भी 50 स्टूडेंट के लिए सब जोड़ जाड़ के भी सारे कंपोनेंट, ओनली एंड ओनली फीस जो है 1000 रखी है। कल ही कई स्टूडेंट का मैसेज आया कि उनको जो है डेली सीक्रेट्स ऑफ प्रीलिम्स, यही मोक्षा वाला प्रोग्राम ज्वाइन करना था, पीवाईक्यू वाला, लेकिन अब ये प्रोग्राम आ गया, वो भी है 999 का, तो वो क्या करें। तो उन सारे लोगों को मैसेज है कि सारे 4 कंपोनेंट मैंने आरसी का कंपोनेंट भी ऐड कर दिया, आप इसको अभी शुरुआत में ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात, कोई भी सोर्स जो आपने साल भर पढ़ा हो, कुछ भी अब रेफर करने की जरूरत नहीं है। आंख मूंद के इस पे बिलीव करके ब्लाइंड फेथ के साथ चलिए, प्रीलिम्स का रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ये पूरा कोर्स जो है आईएएस कॉरिडोर के ऐप पे है, तो आईएएस कॉरिडोर का ऐप iOS पे भी है, एंड्रॉइड पे भी है। जाइएगा, मेन पेज, होम पेज पे खोलिएगा, और वहां पे किसी भी फोल्डर में आपको पॉपअप विंडो में भी आपको संपूर्ण कोर्स करके मिल जाएगा, संपूर्ण समर्पण। ज्वाइन करिए, मुझे रिसीट भेजिए, और उसके बाद ग्रुप में ऐड होइए और इस रास्ते पे चलिए। नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन।